हाय स्टूडेंट, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वाईफाई मैथ्स बाय धर्मवीर सर पर। जैसा कि आपको पता है कि लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 3.5 को कंप्लीट कर लिया था, पीरियोडिक फंक्शन। ठीक है, आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.6। इससे पहले कि हम एक्सरसाइज पर चले तो इसमें कुछ फॉर्मूले यूज होने वाले हैं। ठीक है, केवल इस एक्सरसाइज के फॉर्मूले हैं तो उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा इस कंप्लीट चैप्टर में जितने भी फॉर्मूले हैं उन पर भी हमारी एक वीडियो है जिसमें मैंने आपको याद करने का उसमें तरीका भी बताया कि आप फॉर्मूलों को कैसे याद करें। ठीक है ना, तो ट्रिक के साथ उसमें बताया गया है, तो आप वीडियो जरूर देखिए। अगर नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर के देख लें। तो इस एक्सरसाइज के अंदर जो भी फॉर्मूले यूज होने हैं, ठीक है, उनमें से मैंने आज केवल वही लिखे हैं जिनका आज की इस वीडियो में हम यूज करेंगे। तो ये आपके सामने रहेंगे तो अप्लाई करने में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो सबसे पहले तो यही बात कर लेते हैं कि इन फॉर्मूलों को याद कैसे करें। ठीक है, थोड़ा यहाँ पर बता रहा हूं, वैसे उस वीडियो के अंदर मैंने कंप्लीट आपको डिस्कस किया है आपके साथ इन फॉर्मूलों को कि आप कैसे याद करें। ठीक है ना, तो फॉर्मूला नंबर 1 है आपका, क्या है भाई, साइन ए प्लस बी। देखिए दो बातें आपको याद रखनी है। एक तो ये याद रखनी है कि साइन के लिए अगर आप लिखने जा रहे हो, थोड़ा तरीका बता रहा हूं कि कैसे याद रखें। ठीक है, रट्टा मारेंगे तो ज्यादा लंबे समय तक याद नहीं रहेंगे, लेकिन थोड़ा इनको कंपेयर करके और समझ के याद करेंगे ना तो लंबे टाइम तक याद रहेंगे आपको। तो केवल आपको इतना याद रखना है कि साइन का मतलब हो गया डिफरेंट। ठीक है, साइन का मतलब क्या हो गया भाई, डिफरेंट। यानी कि साइन में जो होते हैं ना वो डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, और कोस में क्या होते हैं भाई, कोस में होते हैं सेम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो पहले 4 फॉर्मूले आपको याद हो चुके हैं। साइन में क्या होते हैं, डिफरेंट, और कोस में क्या होते हैं, सेम। केवल ये दो बातें आपको याद रखनी है। ठीक है, तो चलिए साइन आ गया भाई। साइन के लिए फॉर्मूला लिखना है तो डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होंगे। डिफरेंट कैसे, एक साइन है, एक कोस है, एक कोस है, एक साइन है। देख रहे हैं ना आपको, दोनों डिफरेंट है, दोनों डिफरेंट है। ठीक है, सेम इसी प्रकार से इसमें भी साइन आ गया, तो एक साइन है, एक कोस है, एक साइन है, एक कोस है ना, डिफरेंट। यहां पर भी डिफरेंट है, यहां पर भी डिफरेंट है। तो आपको ये बात याद रखनी है कि साइन के लिए फॉर्मूला लिखेंगे तो डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होंगे। कैसे फंक्शन होंगे भाई, डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, अब बात आती है प्लस और माइनस की। तो देखिए यहाँ पर प्लस का साइन है तो बीच में प्लस का आएगा, और यहाँ पर माइनस का साइन है तो बीच में माइनस का आएगा। तो ये आपको याद हो चुका होगा कि साइन के लिए जब भी फॉर्मूला आए तो डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आएंगे। मतलब पहला साइन, फिर कोस, फिर कोस, फिर साइन। ठीक है, यहाँ पर पहले साइन आ गया था तो अगला नंबर पहले किसका होगा, कोस का होगा। तो इस टर्म में पहले कोस होगा और इस टर्म में पहले क्या होगा, साइन होगा। क्लियर है, तो ऐसे याद रखें आप, डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आएंगे किसके लिए, साइन के लिए, और सेम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आएंगे किसके लिए, कोस के लिए। तो आप देख सकते हैं ये दोनों फॉर्मूले किसके हैं, कोस के हैं, तो इनमें सेम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आएंगे। सेम में भी पहला नंबर किसका आएगा भाई, फॉर्मूला किसके लिए लिखने जा रहे हो, कोस का फॉर्मूला लिखने जा रहे हो, तो पहला नंबर किसका मिलेगा, कोस को ही मिलेगा। तो देख सकते हैं आप, कोस कोस सेम आ रहे हैं ना, साइन साइन सेम आ रहे हैं, कोस कोस सेम आ रहे हैं, साइन साइन सेम आ रहे हैं। ठीक है, तो इसमें तो जो प्लस का साइन था तो प्लस का ही था, और माइनस का था तो माइनस का ही होता था। लेकिन कोस के केस में डिफरेंट साइन होता है। ठीक है ना, अपोजिट साइन होता है। मतलब तो यहाँ पर प्लस है तो क्या आएगा, माइनस, और माइनस है तो क्या आएगा, प्लस। अगर ध्यान से आपने मेरी बातें सुनी है, ठीक है, तो कम से कम 90% ये फॉर्मूले आपके माइंड में सेट हो चुके हैं। ठीक है ना, तो साइन जो है उसमें क्या होगा, डिफरेंट, और कोस में क्या होगा, सेम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। और कोस के केस में साइन अपोजिट होता है, प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस। ठीक है, अब चलते हैं इन दोनों पर। देखिए इसमें और भी फॉर्मूले बचे हुए हैं, 4-5 फॉर्मूले और भी बचे हुए हैं, लेकिन आज की इस वीडियो में केवल इतना यूज करेंगे हम। मतलब इन्हीं पर बेस क्वेश्चन देखेंगे, इसलिए मैंने ये लिखे हैं। ठीक है, तो ये दो फॉर्मूले भी याद कर लेते हैं। देखिए, तो अक्सर बच्चों को है ना प्लस माइनस के साइन में समस्या होती है, और कोई ज्यादा समस्या नहीं होती है, याद सबको हो जाते हैं। तो भाई tan a प्लस बी, तो क्या है, देखिए tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, और इसमें tan a माइनस बी में तो tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। तो फॉर्मेट आपको लगभग सेम सा दिख रहा होगा। यहाँ पर देखिए प्रोडक्ट है, यहाँ पर भी प्रोडक्ट है, यहाँ सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं और यहाँ क्या हो रहे हैं, ऐड। तो देखिए यहाँ पर माइनस का साइन था, यहाँ ये सब्ट्रैक्ट हो रहे थे इसलिए यहाँ सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, यहाँ पर ये ऐड हो रहे हैं तो यहाँ पर ऐड हो रहे हैं। दिख रहे हैं ना, तो ऐसे आप थोड़ा सा कंपेयर कराएंगे तो याद हो जाएंगे। दिक्कत आती है किसकी, प्लस और माइनस के साइन की, तो वो मैं आपको बता देता हूं। देखिए यहाँ पर प्लस है तो प्लस है, और इसका अपोजिट साइन कहाँ होगा, नीचे होगा। यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर भी माइनस है, और इसका अपोजिट साइन कहाँ होगा, नीचे होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको कुछ परसेंट इन फॉर्मूले जो है आपको याद हो चुके होंगे। एक दो बार आप खुद से रिवाइज कर लें, ऐसे ही परमानेंट हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इन पर बेस्ड क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका। ठीक है, इसके काफी सारे पार्ट हैं, जिसमें से 2 पार्ट अभी लिए हैं मैंने। देखते हैं, एक पार्ट और देखेंगे इसका, पहले इनको सोल्व कर लेते हैं। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है आपके पास, क्या दिया हुआ है भाई, फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट हमें
हमें गिवन है साइन 22 कोस 38 प्लस कोस 22 और साइन 38। ठीक है, तो जो क्वेश्चन आपको दिया गया है ना, इसको आप मैच कराएंगे किससे मिल रहा है, तो वहां पर आपको जाने की जरूरत नहीं है। अगर अभी मैंने आपको दो बातें बताई थी यहां पर वो याद है तो देखिए, डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ना, डिफरेंट तो किसका है, साइन का है। ठीक है, और बीच में किसका साइन आ रहा है, प्लस का, तो साइन का फॉर्मूला है प्लस में है, मतलब a प्लस बी का है। ठीक है, तो साइन का फॉर्मूला है और a प्लस बी का है। ठीक है ना, तो साइन a प्लस बी यानी कि फर्स्ट वाला है। अब आपको ये तो पहचान लिया है कि फॉर्मूला कौन सा है, फर्स्ट वाला है, लेकिन इसको अप्लाई कैसे करेंगे। ठीक है ना, तो उसमें उसके लिए आप पहले ये देखें कि आपका जो ये क्वेश्चन दिया हुआ है ये किस वाले फॉर्मेट में है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले दोनों साइडों से यूज होते हैं भाई। तो आप ध्यान से इसको देखें तो आपको पता लगेगा कि आपका जो क्वेश्चन है वो इस वाले फॉर्मेट में है, सेम ऐसे लिखे हुए हैं। देखिए क्वेश्चन आपका, ठीक है ना, तो क्वेश्चन आपका ऐसे लिखा हुआ है तो आप ऐसे लिख दें। अप्लाई करने का मतलब क्या है कि क्वेश्चन अगर एलएचएस साइड के फॉर्मेट में है तो आरएचएस साइड के फॉर्मेट में लिख दें आप, और आरएचएस साइड के फॉर्मेट में है तो एलएचएस साइड के फॉर्मेट में लिख दें। ठीक है ना, तो चलिए लिख देते हैं भाई। ये आपका क्वेश्चन इस वाले फॉर्मेट में था, मैं ऐसे लिखने जा रहा हूं, तो ऐसे लिखूंगा तो पहले क्या लिखा हुआ है, साइन, तो मैंने लिखा साइन, फिर क्या लिखा हुआ है भाई, ए। अब देखिए ए की वैल्यू क्या है, वहां पर आप मिलाएं कि साइन के साथ ए है और यहां पर साइन के साथ कितना है 22, तो ए की वैल्यू कितनी हुई भाई 22 हुई। ठीक है ना, फिर दूसरी टर्म को मैच करा लें, कोस के साथ है बी, तो यहां पर कोस के साथ कितना है 38, तो बी की वैल्यू कितनी हुई 38, तो ये मैंने लिख दिया है साइन ए प्लस बी। क्लियर है भाई, चलिए इसको भी मैच करा के आप ए बी की वैल्यू निकाल सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी, सेम आएगी। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा 22 प्लस 38 कितना हो गया भाई, तो ये आपका हो गया है 60, कितना हो गया है 60, और साइन 60 की जो वैल्यू हमें पता होती है, तो साइन 60 की वैल्यू क्या होती है भाई, साइन 60 की वैल्यू होती है आपकी √3/2। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो कोई भेद नहीं है, सबसे पहले क्वेश्चन से फॉर्मूला सर्च करना है कि कौन सा लगेगा, और फिर देखना है कि क्वेश्चन आपका किस वाले फॉर्मेट में है। अगर एलएचएस के फॉर्मेट में है तो आरएचएस में लिख देना है, और आरएचएस के फॉर्मेट में है तो एलएचएस में लिख देना है। ठीक है, चलिए देखते हैं इसका फोर्थ पार्ट। अब तो फोर्थ पार्ट में हमारे पास क्या है भाई, फोर्थ पार्ट में हमारे पास है यहां पर साइन 40 प्लस ए और कोस 10 प्लस ए। ठीक है, बीच में माइनस का साइन है तो माइनस कोस 40 प्लस ए और साइन 10 प्लस ए। ठीक है, ये तो आप देखिए यहां पर मैच कराएं, मैच कराने की आवश्यकता नहीं है, वो दो बातें याद है। तो देखिए साइन कोस, कोस साइन डिफरेंट है, डिफरेंट है तो किसका होगा, साइन का होगा, और बीच में किसका साइन है, माइनस का, तो साइन ए माइनस बी का होगा। ठीक है, तो सेकंड वाला फॉर्मूला है आपका। ठीक है, तो ऐसे पहचान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्वेश्चन किस फॉर्मेट में है, इस वाले फॉर्मेट में है, तो कैसे लिखना है, ऐसे लिखना है, तो ऐसे लिख देते हैं भाई, क्या दिक्कत है। तो यहां पर है हमारे पास साइन, तो साइन लिख दिया मैंने, फिर लिखा है ए, तो ए कौन सा होगा आपका फर्स्ट एंगल, और बी कौन सा होगा सेकंड एंगल, तो ये पूरा आपका ए है और ये पूरा क्या है बी, तो ए प्लस सॉरी माइनस का है ना, तो माइनस ये ए माइनस बी, तो देखिए ये बी है, यहां पर लिखूंगा बाहर माइनस का साइन, अंदर के साइन चेंज होंगे, तो 10 माइनस का हो जाएगा और ए माइनस का हो जाएगा। क्लियर है, तो ये आपका हो गया ए, ये बी, बाहर माइनस का साइन था, अंदर के साइन चेंज कर दिया हमने। तो क्या बचा हमारे पास, देख सकते हैं आप, ए से ए क्या हो गया भाई कैंसिल, तो क्या बचेगा 10 40 माइनस 10, 40 माइनस 10 कितना बचेगा भाई 30, और साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2। ठीक है ना, तो ये आपका क्या हो जाएगा भाई, आंसर हो जाएगा। टेबल आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, या फिर हमने जो इसकी इंट्रोडक्शन वीडियो ली थी उसमें मैंने आपको टेबल कैलकुलेट करना भी बताया और साथ ही याद करना भी बताया, तो अगर आप सीरियल वाइज देख रहे हैं तो आपने जरूर देख ली होगी। ठीक है, चलिए देखते हैं इसका एक फोर्थ पार्ट और देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से ही। तो देखिए दोस्तों, ये फर्स्ट का ही फिफ्थ पार्ट है, साथ ही मैं टॉपिक का नाम आपको बताना भूल गया था। ठीक है ना, तो आप खुद से पढ़ सकते हैं, लिखा हुआ है देखिए, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ सम एंड डिफरेंस ऑफ टू एंगल, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शनों का हम यूज करेंगे जिसमें हम एंगलों का क्या करेंगे, सम और डिफरेंस करेंगे। तो ये सम और डिफरेंस ही हो रहा है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फिफ्थ पार्ट है हमारे पास। तो हमने देखा भाई 10 में दिख रहा है ये, तो 10 में तो ये दो फॉर्मूले हमारे पास। अब न्यूमिनेटर में क्या दिख रहा है, प्लस, तो इसका मतलब न्यूमिनेटर में प्लस है तो ये 10a प्लस बी का है, और न्यूमिनेटर में माइनस होता तो 10a माइनस बी का होता, तो 10a प्लस बी का फॉर्मूला है, ये वाला है, इस वाले फॉर्मेट में लिखा हुआ है। ठीक है, तो चलिए करते हैं इसको सोल्व। तो आप देख लें, फॉर्मूला आपको पता लग रहा है, कौन सा लग रहा है, फिफ्थ नंबर का लग रहा है, और किस वाले फॉर्मेट में है, इस वाले फॉर्मेट में है। तो इस वाले फॉर्मेट में है तो आपको ऐसे लिख देना है बस। ठीक है ना,
तो क्वेश्चन था हमारा tan 66 प्लस tan 69 अपोन में क्या था भाई, अपोन में था हमारे पास 1 माइनस tan 66 और tan 69। ठीक है, तो फॉर्मूला हमने सर्च कर लिया है, कौन सा लगेगा, 5th नंबर का लगेगा। और ये RHS साइड के फॉर्मेट में है तो LHS साइड के फॉर्मेट में लिख देंगे। तो tan A आपका कितना है भाई, ये A है और ये क्या है, B। ठीक है, तो tan A प्लस B, तो दोनों को क्या कर देते हैं भाई, ऐड कर देते हैं। तो ऐड करेंगे तो क्या होगा, 10 9 प्लस 6 कितना हो गया, 15 5 1 कैरी आ गया। ठीक है ना, 6 6 12 और 1 कैरी 135 आ गया है। ठीक है, लेकिन tan की 135 पर वैल्यू होती नहीं है, मतलब सीधी नहीं बता सकते हम। ठीक है, तो क्या करेंगे भाई, एंगल को ब्रेक करेंगे। और ये आप सीख चुके हैं, अगर आपका एंगल 90 से ग्रेटर चला जाता है तो एंगल को ब्रेक करके हम उसकी वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, तो या तो आप इसको लिख लें 90 प्लस 45 या फिर आप लिख लें 180 माइनस 45, दोनों से आंसर सेम आएगा। ठीक है, तो मैंने लिख दिया 90 प्लस 45। ठीक है भाई, तो 90 पर जो आपका tan है वो चेंज हो जाएगा किसमें, कोट में, बता रखा है मैंने। ठीक है ना, सीरियल वाइज वीडियो को देखेंगे बहुत अच्छा समझ में आएगा। तो देखिए tan जो है आपका 90 पर चेंज हो गया किसमें, कोट में। और थीटा कितना है 45, तो मैंने लिख दिया 45 90 प्लस। तो 90 प्लस जो होता है वो कौन सी क्वाड्रेंट में होता है भाई, 90 प्लस सेकंड क्वाड्रेंट में होता है। सेकंड क्वाड्रेंट में tan आपका कैसा होगा, नेगेटिव होगा, तो मैंने यहाँ पर माइनस का साइन लगा दिया। ठीक है ना, तो कोट 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, तो बाहर माइनस का साइन था, तो आंसर क्या आ गया आपका, -1 आ गया। ठीक है, तो कोई भेद नहीं है, बस आपको क्वेश्चन को फॉर्मूलों से मैच कराना है। फॉर्मूला सर्च करने के बाद देख लेना है कि किस फॉर्मेट में लिखा हुआ है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट है हमारा भाई क्वेश्चन नंबर सेकंड, और सेकंड का फर्स्ट और थर्ड पार्ट हम देखेंगे। ठीक है, तो सेकंड और फोर्थ आप खुद से कर सकते हैं अगर आप इनको ध्यान से समझ लेते हैं, क्योंकि इनमें कुछ ज्यादा चेंज नहीं है। यहाँ पर कोस है तो साइन हो गया होगा, और यहाँ पर साइन है तो कोस हो गया। ठीक है ना, बस इतना चेंज है, तो आप इनको ध्यान से समझेंगे तो आप खुद से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट देख रहे हैं। हमारे पास कितना है भाई, cos 15 है। ठीक है, तो देखिए cos 15 की सीधी वैल्यू तो होती नहीं है 15 डिग्री पर, तो क्या करें भाई, यहां पर भी हमें एंगल को ब्रेक करना होगा। अब आप मुझे कहेंगे कि सर आपने तो ये कहा था कि 90 से ग्रेटर एंगल जाए तभी ब्रेक करेंगे, तो बिल्कुल सही बात है, तभी ब्रेक करते हैं। लेकिन उस केस में हम 90 180 और आपका 270 या फिर 360 इनके फॉर्मेट में ब्रेक करते हैं भाई। ठीक है, तो अगर एंगल आपका 90 से लेस आ गया तो आप इनके अलावा किसी और फॉर्मेट में भी ब्रेक कर सकते हैं, मतलब सम या डिफरेंस में भी ब्रेक कर सकते हैं। तो देखिए कैसे ब्रेक करेंगे, तो भाई 15 डिग्री को आपको कुछ ऐसे लिखना पड़ेगा, मतलब ऐसे दो एंगल का यूज करके लिखना पड़ेगा। ऐड या मतलब ऐसे दो एंगल चाहिए हमें जिनको हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो 15 आए, मतलब ऐड करने पर आए या सब्ट्रैक्ट करने पर आए, और साथ ही उन दोनों एंगल पर हमें वैल्यू गिवन होनी चाहिए। ठीक है, साथ ही उन दोनों एंगल पर हमें वैल्यू गिवन होनी चाहिए। तो आपको याद आया होगा भाई, 0 पर वैल्यू गिवन होती है, 30 पर गिवन होती है, 45 पर गिवन होती है, 60 पर गिवन होती है और 90 पर गिवन होती है। तो मुझे 15 लेके आना है, तो मैं क्या लिख सकता हूं इसको, मैं 45 माइनस 30 नहीं लिख सकता हूं, क्योंकि इस पर भी वैल्यू मुझे गिवन है, इस पर भी। अब आप में से कोई कह सकता है कि सर 60 माइनस 45 नहीं लिख सकते हैं, भाई बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि 60 में से भी 45 को माइनस करेंगे तब भी 15 ही बचेगा, और दोनों पर हमें वैल्यू गिवन है। तो आप चाहे 45 माइनस 30 लिखें या फिर चाहे 60 माइनस 45 लिखें। ठीक है, आंसर आपका दोनों से ही सेम आएगा। तो चलिए मैंने तो ऐसे लिख दिया है, तो अप्लाई कर लेते हैं। तो यहां पर आप लगेगा आपका फॉर्मूला, अब सर्च कर लीजिए कौन सा फॉर्मूला लगेगा, साफ पता लग रहा है, कोस ये आपका ए और ये बी, तो क्या लगा भाई, कोस ए माइनस बी। तो कोस ए माइनस बी कौन से नंबर का फॉर्मूला है, 4th नंबर का, ये वाला लगेगा। ठीक है ना, साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा, इनको आप 1-2 बार ऐसे जैसे मैंने बताया ऐसे रिवाइज कर लें और याद कर लें, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हम फॉर्मूले यहाँ पर लिखेंगे नहीं भाई, स्पेस थोड़ा कम पड़ जाता है। ठीक है, तो ये फर्स्ट वीडियो थी हमारी एक्सरसाइज की, ताकि आपको कंसेप्ट थोड़ा अच्छे से क्लियर हो, क्योंकि फॉर्मूले सामने होते हैं तो ज्यादा बेटर समझ में आता है। ठीक है, इसलिए मैंने लिख दिए थे, लेकिन नेक्स्ट वीडियो तक आप याद कर लें इनको जरूर। ठीक है, तो आपका जो क्वेश्चन है वो इस वाले फॉर्मेट में, ध्यान से देखिए, है ना, तो आपको ऐसे लिख देना है। ठीक है, तो आप पहले फॉर्मूला सर्च करें, फिर देखें कि एलएचएस साइड के फॉर्मेट में है या आरएचएस साइड के फॉर्मेट में है, तो जिसमें है उससे अपोजिट लिख दें, दूसरा लिख दें। तो ये आपका इस वाले फॉर्मेट में दिख रहा है, तो मैं वैसे लिख दूंगा। तो चलिए लिख देते हैं, क्या लिखेंगे, कोस ए कितना है भाई 45, कोस बी कितना है 30, और अपोजिट साइन होता है माइनस है तो क्या आएगा प्लस, या फिर आप वहां पर फॉर्मूले में देख सकते हैं। ठीक है ना, तो साइन ए कितना है 45 और बी कितना है भाई 30। ठीक है, तो ये लगा दिया मैंने, कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी।
इस वाले फॉर्मेट में, ठीक है। अब इनकी वैल्यू रख दीजिए, तो cos 45 की वैल्यू क्या होती है भाई 1/√2। cos 30 की वैल्यू क्या होती है, cos 30 की वैल्यू आपकी होती है √3/2, ठीक है। cos 30 की वैल्यू क्या होती है भाई √3/2, प्लस यहाँ पर sin 45 की वैल्यू होती है 1/√2, ठीक है। दोनों की सेम होती है, cos की भी 45 पर और sin की भी 45 पर, और sin की 30 पर होती है 1/2, ठीक है। तो चलिए इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। कैसे, पहले तो इन दोनों के बीच में मैंने डॉट लगाया, डॉट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। √3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा भाई √3 आएगा, और 2 को इससे करेंगे तो क्या हो जाएगा 2√2 हो जाएगा, क्योंकि मैं इसके अंदर इसको मल्टीप्लाई नहीं कर सकता, भाई इस पर रूट लगा हुआ है, ठीक है ना। या तो दोनों पर रूट होना चाहिए था या दोनों पर नहीं होता तो मैं मल्टीप्लाई कर सकता था। तो 1 को 1 से करूंगा 1 और इसको इससे करूंगा तो क्या हो जाएगा भाई 2√2 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या ले लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। तो इनका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा भाई, दोनों का डेनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम क्या आ जाएगा 2√2 ही आ जाएगा, ठीक है। तो इसके साथ सोल्व करेंगे, 2√2 से 2√2 कैंसिल, तो क्या बचा √3 बचा, ठीक है। प्लस इसके साथ सोल्व करेंगे तो भी ये कैंसिल, क्या बचा भाई 1 बचा, ठीक है। तो इसके अलावा हम कुछ इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, आगे इससे करने को तो कर सकते हैं लेकिन यही छोड़ देते हैं, यही आपका आंसर है, पीछे मैच कर जाएगा आपका, ठीक है ना। और करना चाहो तो क्या कर सकते हैं, इसके अंदर नीचे हमें √2 नजर आ रहा है तो आप √2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड भी कर सकते हैं, ठीक है भाई। तो चलिए देखते हैं इसका अगला पार्ट नंबर 3। तो भाई इसमें क्या है, पार्ट नंबर 3 में हमारे पास जो एंगल है ना वो आपका आ गया है 105 डिग्री। अब देखिए आप थोड़ा सा होंगे कंफ्यूज, लेकिन मैं होने नहीं दूंगा, क्योंकि यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि 105 डिग्री को हम लिख देते हैं 90 + 15, ठीक है। आप ये सोच रहे होंगे कि भाई 90 + 15 लिख देते हैं, बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं। लेकिन एक बात बताइए, क्या 15 पर आपको वैल्यू गिवन है, क्या 15 डिग्री पर हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शनों की वैल्यू गिवन होती है टेबल में, नहीं होती ना। तो दोनों एंगल आपके ऐसे होने चाहिए जिन पर आपको वैल्यू गिवन हो, ठीक है। तो आप सोच के बताइए, चलिए क्या क्या लिखे इसको, चलिए बताइए, वीडियो को रोक लीजिए यहाँ पर और सोचिए खुद से कि क्या लिखे इसको। तो देखिए मुझे तो पता है, यहाँ पर लिखेंगे हम 60 + 45, क्या लिखेंगे भाई 60 + 45, क्योंकि 60 पर भी मुझे वैल्यू गिवन होती है और 45 पर भी वैल्यू मुझे गिवन होती है, ठीक है। और इन दोनों का सम चेक करिए, ये आना भी चाहिए वापिस भाई, ठीक है ना। तो 60 + 45 कितना होता है 105 डिग्री होता है, बिल्कुल सही है। तो दोनों एंगल पर आपको वैल्यू गिवन होनी चाहिए और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर वो चीज वापस आनी भी चाहिए, ठीक है। तो चलिए इसका तो समाधान हो गया। अब फॉर्मूला सर्च कर लेते हैं। तो फॉर्मूला साफ दिख रहा है, साइन ए ये है, बी ये है, तो साइन A + B का लगेगा, A + B मतलब फर्स्ट। लेकिन अब की बार आपका क्वेश्चन इस वाले फॉर्मेट में है, ठीक है भाई। अब की बार आपका क्वेश्चन इस वाले फॉर्मेट में है तो हमें ऐसे लिखना होगा। तो चलिए लिख देते हैं, क्या लिखा हुआ है साइन A, तो A आपके पास कितना है भाई 60 है, कोस B कितना है 45, ठीक है। आपको याद नहीं हुए हैं तो फॉर्मूले वहां पर आप मैच कराते रहे। साइन A cos B प्लस कोस A कितना है 60 और साइन B कितना है भाई 45, ठीक है। अब इन सभी की आप वैल्यू रिप्लेस कर दें भाई। तो साइन 60 की जो वैल्यू होती है ना वो होती है आपकी √3/2, ठीक है। कोस 45 की वैल्यू होगी 1/√2 प्लस कोस 60 की जो वैल्यू होती है वो होती है भाई 1/2 और साइन 45 की वैल्यू क्या होगी 1/√2, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, इन दोनों के बीच में आपको डॉट दिख रहा है तो मल्टीप्लाई कर देंगे। √3 को 1 से करेंगे क्या होगा भाई √3 होगा, 2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 2√2 हो जाएगा, प्लस सेम यहाँ पर 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 2√2 हो जाएगा, ठीक है। अब आप क्या ले लेंगे इसका एलसीएम, तो एलसीएम क्या आएगा हमारे पास 2√2 आ जाएगा भाई एलसीएम, ठीक है। तो इसके साथ सोल्व करेंगे तो 2√2 से 2√2 कैंसिल, क्या बचा √3 बचा, ठीक है। प्लस इसमें भी ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 1 बचेगा, न्यूमिनेटर बचेगा और यही आपका क्या होगा आंसर होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 आप ऐसे कंप्लीट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, और क्वेश्चन नंबर 3 में डबल पार्ट है, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट इजी था क्योंकि वो साइन कोस में था और साइन कोस में तो हम काफी क्वेश्चन कर चुके हैं, और जो ये सेकंड पार्ट था ना इसमें टेन और कोट में था, ठीक है। तो कोट हमें नजर आ गया तो भाई जरूरत पड़ गई कोट के फॉर्मूलों की, और जरूरत पड़ गई है तो मैंने लिख दिए हैं, ठीक है ना, 7 नंबर और 8 नंबर। तो कोट A + B क्या होता है, कोट A कोट B -1 कोट A प्लस कोट B। तो देखिए 10th क्लास में भी आपने देखा था कि जो हमने पढ़ा था पंडित बद्री प्रसाद, अक्सर सभी बच्चों ने यही पढ़ा होगा। तो उसमें क्या होता था, 10 के जस्ट नीचे क्या लिखा होता था कोट, मतलब 10 और कोट एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। 10 और कोट की वैल्यू, अगर 10 की वैल्यू का रेसिप्रोकल करेंगे तो किसकी बन जाएगी
कोट की बन जाएगी, और कोट की वैल्यू अगर रेसिप्रोकल करेंगे किसकी बन जाएगी भाई, tan की बन जाएगी, ठीक है ना। तो लगभग इन फॉर्मूलों का रेसिप्रोकल जो नजर आ रहा है आपको, ठीक है ना। बस चेंजमेंट थोड़ा इतना है कि यहाँ पर ये 1 पहले लिखा होता है और इसमें 1 पीछे लिखा है, वरना इनका रेसिप्रोकल है। उल्टा करके देखिए आप, ठीक है। तो थोड़ा ऐसा माइंड में रखने से कुछ परसेंट तो आपको वैसे ही याद हो गए होंगे। तो देखिए कोट ए प्लस बी, तो नीचे से देखें आप, कोट ए प्लस कोट बी, और प्रोडक्ट होता था ना यहाँ पर भी, देखिए तो यहाँ पर भी प्रोडक्ट करा रखा है, और माइनस क्या है, 1 है, अपोजिट साइन है। तो इसमें डेनोमिनेटर में जाएं आप सीधा, तो कोट ए प्लस बी, कोट ए प्लस कोट बी, कोट ए कोट बी माइनस 1। अब सेम इसमें प्लस है तो यहाँ पर प्लस, और न्यूमिनेटर में माइनस, और यहाँ माइनस है तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में माइनस, और इसका अपोजिट साइन न्यूमिनेटर में रहेगा, ठीक है। तो कुछ परसेंट आपको समझ में आएगा। साथ ही एक चीज ध्यान रखें, यहाँ पर ए है, यहाँ पर क्या है, बी, तो माइनस में बी पहले आएगा, ए बाद में लिखना है भाई, ये चीज ध्यान रखना है। अक्सर बच्चे यहाँ पर गलती कर देते हैं, ठीक है ना। तो ये दोनों फॉर्मूले आपको थोड़ा सा ऐसे रिवाइज कर लेने हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट। यहाँ पर मैंने थोड़ा आपको इनको फास्टली समझाया है, क्योंकि इस पर एक वीडियो हमारी बन चुकी है। अगर आपको यहाँ से कम समझ में आया फॉर्मूले की कैसे याद करनी चाहिए, तो वो वीडियो आप जरूर देखें, ठीक है। 3 का सेकंड पार्ट देख रहे हैं हम। चलिए क्या करना है, प्रूव करना है। प्रूव करना है तो भाई हम क्या करेंगे, एलएचएस साइड ले लेते हैं, टेकिंग एलएचएस, ठीक है। एलएचएस साइड ले लेते हैं, और एलएचएस साइड में हमारे पास क्या है भाई, एलएचएस साइड में है हमारे पास tan 15 प्लस कोट 15, ठीक है। तो सबसे पहला काम तो यही हो जाता है हमारा कि ये जो एंगल है इसको ऐसे 2 पार्ट में डिवाइड करना है जिन पर आपको वैल्यू गिवन हो। तो आप पहले पढ़ चुके हैं इस टाइप का कि भाई 45 माइनस 30 लिख सकते हैं हम इसको, 45 माइनस 30, ठीक है। सेम इसी प्रकार से यहाँ पर भी इसको भी हम क्या लिख देंगे, 45 माइनस 30, दोनों पर वैल्यू हमें गिवन है, और सब्ट्रैक्ट करने पर वापस 15 भी आ रहा है, ठीक है। अब फॉर्मूला सर्च कर लें, तो यहाँ पर tan a माइनस बी कौन सा लगेगा भाई, 6 नंबर लगेगा। यहाँ पर कोट a माइनस बी, कोट a माइनस बी कौन सा लगेगा, 8 नंबर लगेगा, ठीक है ना। तो फॉर्मूला लगा देते हैं, तो क्या हो जाएगा, tan a कितना है 45 माइनस b, tan b कितना है भाई 30, ठीक है, अपॉन 1 प्लस tan a 45 और tan b 30, ठीक है। तो आपका जो क्वेश्चन था वो इस वाले फॉर्मेट में लिखा हुआ था, मैंने ऐसे लिख दिया है, क्लियर है। प्लस सेम यहाँ पर ये कोट वाला जो है आपका ये इस वाले फॉर्मेट में है, तो इसको भी मैं ऐसे लिख दूंगा। तो क्या लिखूंगा भाई, कोट ए कितना है आपके पास 45, और कोट बी कितना है 30, ठीक है। और यहाँ पर आएगा साइन किसका, आपका प्लस का साइन आएगा, क्योंकि अपोजिट साइन होता है न्यूमिनेटर में, ठीक है। फॉर्मूले में देख सकते हैं आप। और यहाँ पर क्या होगा, कोट बी होगा, देखिए एक चीज ध्यान रखनी है आपको, क्या लिखा है यहाँ पर, कोट बी पहले लिखा हुआ है, ठीक है। तो बी आपका जो है वो 30 है, तो यहाँ पर लिखेंगे कोट 30 माइनस कोट 45, क्लियर है भाई, कोट 30 माइनस कोट 45। अब हम इनकी रख देते हैं वैल्यू, तो चलिए वैल्यू लिख देते हैं भाई। तो देखिए tan की 45 पर वैल्यू होती है 1, ठीक है, माइनस tan की 30 पर वैल्यू होती है 1 अपॉन √3। सेम यहाँ पर ये आपका 1 एचटीज है, बीच में प्लस था। tan 45 की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी, और tan 30 की वैल्यू कितनी होगी भाई 1/√3। अब एक बात बताइए, इस 1 को मैं ऊपर 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कोई फर्क पड़ेगा, सेम ही रहेगा। तो 1 इंटू में लिखना जरूरी था, कोई जरूरी नहीं था, इसलिए मैंने हटा दिया, क्योंकि 1 इंटू 1 क्या आएगा, 1 ही आएगा, ठीक है ना। प्लस सेम यहाँ पर भाई इधर आ जाओ, तो कोट 45 की वैल्यू कितनी हो गई 1, और कोट की 30 पर देखिए याद नहीं है तो पहली 3 याद रखे, साइन कोस और tan, बाकी तीनों उसके क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं। तो कोट की 30 पर मान लो आपको याद नहीं है, तो tan की 30 थी ना, उसका रेसिप्रोकल कर दें। तो tan की 30 कितनी थी 1/√3, तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे क्या आएगी, √3 आएगी। तो कोट की 30 पर √3 होती है, ठीक है ना। प्लस में आपके पास यहाँ पर कितना है भाई 1 है, तो ये सेम बात यहाँ पर आ गई। √3 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा, कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, तो 1 इंटू में लिखना जरूरी है, कोई जरूरी नहीं है। सेम यहाँ पर कोट 30 की वैल्यू कितनी है आपके पास √3, और कोट 45 की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई 1, ठीक है। तो यहाँ पर पहले हम एलसीएम लेंगे, फिर इसके साथ सिंप्लीफाई करेंगे। तो यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं, यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, इनका एलसीएम आ जाएगा, यहाँ से एलसीएम आ जाएगा भाई √3, यहाँ से आपका एलसीएम क्या आ गया, √3 आ गए। तो √3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा, और माइनस में कितना आ जाएगा 1, ठीक है। सेम इसी प्रकार से यहाँ पर एलसीएम लेंगे, तो यहाँ से एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, √3 आएगा, और √3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, √3 प्लस 1, ठीक है। तो इनको हमने एलसीएम लेकर के सिंप्लीफाई कर दिया है, प्लस, तो यहाँ पर प्लस लगा दिया हमने, और इसमें तो अपोन में टर्म थी नहीं फिलहाल, तो इसको मैं एज इट इज रख रहा हूँ, √3 प्लस 1, और अपोन में क्या हो जाएगा भाई √3 माइनस 1, ठीक है।
अब देखिए यहीं से थोड़ा आप समझ रहे हैं कि इसके अपोन में ये टर्म है, इसके अपोन में ये, इसके अपोन में ये है, तो इसका जब रेसिप्रोकल होगा तो √3 से √3 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा हमारे पास, √3 - 1 अपॉन √3 + 1। ठीक है भाई, यहीं पर क्लियर करा दिया मैंने। रेसिप्रोकल होगा तो ये टर्म कैंसिल हो जाएगी। प्लस में और क्या बचा हुआ है, यहाँ पर बचा हुआ है √3 + 1 अपॉन √3 - 1। अब मैं इसका क्या ले लेता हूँ, एलसीएम ले लेता हूँ। तो देखिए एलसीएम में दोनों टर्म आएगी, भाई डिफरेंट है ना दोनों, तो दोनों आ जाएगी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, √3 + 1 और √3 - 1। क्लियर है, तो ये एलसीएम हो गया। अब देखिए सिंप्लीफाई करेंगे तो √3 + 1, देखिए किसी भी चीज का एलसीएम लेकर के, कोई भी दो रैशनल नंबरों का एलसीएम लेकर के सिंप्लीफाई करते हैं ना, तो उसमें क्या करना होता है, उस रैशनल नंबर को एलसीएम से मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, इसीलिए मैं बोलता हूं कि भाई ये कैंसिल हो गया। ठीक है ना, ये आपका क्या हो गया, इससे कैंसिल। तो बचा √-1 √3 - 1 और यहाँ पर भी √3 - 1। जब दोनों चीजें सेम ही बची है तो मैं इसका होल स्क्वायर भी तो लिख सकता हूँ। तो √3 - 1 का मैंने लिख दिया होल स्क्वायर, बीच में प्लस का साइन था। सेम यहाँ पर ये वाली टर्म कैंसिल हो गई, तो बचा √3 + 1 और यहाँ पर भी क्या बचा है भाई, √3 + 1। ठीक है, तो इसका भी क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है, चलिए आगे सिंप्लीफाई करते हैं इसको। तो क्या करेंगे आगे, एक तो देखिए न्यूमिनेटर के अंदर होल स्क्वायर नजर आ रहे हैं हमें, तो होल स्क्वायर को ओपन करेंगे हम। दूसरा आपको डेनोमिनेटर में एक आइडेंटिटी और नजर आ रही होगी, a + b और a - b। ठीक है, तो वो अप्लाई करेंगे। चलिए और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो इसको क्या होगा यहाँ पर भाई, देखिए पहले तो डेनोमिनेटर में लगाते हैं a + b और a - b, तो क्या होता है a² - b²। तो a का स्क्वायर मतलब √3 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर। ठीक है, ये आइडेंटिटी तो आपको सबको याद होनी चाहिए, क्योंकि 6th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं हम, a² - b² = a - b और a + b। ठीक है ना, तो ये मैंने अप्लाई कर दिया यहाँ पर। अब यहाँ पर लगेगी आपकी a - b, तो क्या होता है a का स्क्वायर, तो a का स्क्वायर मतलब √3 का स्क्वायर, और √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3, प्लस b का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है। तो a² स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, b² तो 1 का स्क्वायर 1 -2ab, तो a कितना है आपका √3 और b कितना है 1। तो देखिए इनटू में 1 लिखना कोई जरूरी है, कोई जरूरी नहीं है, इसलिए मैंने नहीं लिखा। ठीक है, तो इसका ये होल स्क्वायर ओपन हो गया, a² + b² - 2ab। सेम इसमें लगाऊंगा, तो इसमें लगाऊंगा तो a² मतलब √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, प्लस b² मतलब 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, और प्लस 2a कितना है भाई √3 और b कितना है 1। तो इसके इंटू में मैं 1 लिखूंगा, 1 से मल्टीप्लाई करूंगा, कोई फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो कोई जरूरी नहीं है इंटू में 1 लिखना। ठीक है ना, प्लस या माइनस में 1 लिखना जरूरी होता है, लेकिन इंटू में 1 लिखना जरूरी नहीं होता है। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं कि ये वाली टर्म इससे क्या हो गई, कैंसिल हो गई। तो क्या बचता है भाई हमारे पास, देखिए प्लस का 1 प्लस का 3 प्लस का 1 प्लस का 3 कितना हो गया भाई 3 + 3 6, 1 7 और 1 8 हो गया है। और डेनोमिनेटर में √3 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, कितना बचेगा 3 माइनस 1 का स्क्वायर कितना होता है 1। ठीक है, तो क्या बचता है भाई, न्यूमिनेटर में बचा है हमारे पास 8 और 3 - 1 कितना बचता है 2, तो 2 1 जा 2 और 2 4 जा 8, कितना आ गया भाई 4 आ गया है। और यही आपके पास क्या था, RHS था। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक कवर कर लिया है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में इतना ही रखेंगे, क्योंकि फॉर्मूले अभी आपको याद नहीं होंगे। ठीक है, अगर याद है बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो आप इनको याद कर ले, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हम थोड़ा लंबी वीडियो रखेंगे, थोड़ा काफी क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। ठीक है, आज की इस वीडियो में केवल इतना ही रखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 तक। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले अब तक नहीं किया है तो, और बेल आइकन को दबा ले ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।